वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। तो ये व्लॉग है, इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग मैं। और आपको देखकर ही लग गया होगा कि मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो शाम को सब तो बैठे थे बाहर, ये सोमवार का दिन है, सब बाहर बैठे हुए थे। वानी ट्यूशन गई थी और यशु भी है ना बाहर खेल रही थी। तो मैंने पूजा करके सारे काम मतलब शाम के फ्री होके तो मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई थी कमरे में, क्योंकि हमारा जो बरामदे का पंखा है ना वो ख़राब हो रहा है। गर्मी तो आप लोगों को पता है कि चरम सीमा पर है इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और तो बस, और आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग है ना मेरे व्लॉग कहाँ से देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते। मैंने कमरे में बैठ के सारी तैयारी कर ली थी और कद्दूकस वगैरह सब कुछ कर लिया था। फिर आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि फिर है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पर ही आप खड़े रहो। आप लोगों को पता है जो मैंने अपडेट दी थी कि अभी मेरी तबीयत है ना पूरी तरीके से ठीक नहीं है। मतलब मेरी बॉडी को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरे हेल्थ जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा है। हेल्दी हूँ, थोड़ा चबी हूँ, इस वजह से है ना सबको लगता है कि नहीं इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन नहीं, सच में मेरी बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा वीक है। हल्का सा फीवर आने पर भी है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। और घी के कोफ्ते की रेसिपी आपको क्या दूँ, सभी को ही पता है। नॉर्मल वही कद्दूकस करके बेसन और बेसिक से मसाले डालकर बनाते थे हैं। और मैं इसमें ना थोड़ा कटी हुई हरी मिर्च और है ना प्याज भी डालती हूँ। और यहाँ पे आवश्यकता के अनुसार मैं बेसन डाल रही हूँ। बेसन मुझे घी के कोफ्ते में ना थोड़ा कम पसंद है। मेरे अंदर है ना एक वो मतलब है, आप लोगों को भी बताना है कि आप लोगों को भी है कि हम मेन जो चीज़ बना रहे हैं ना, चाहे हम घी के कोफ्ते बना रहे हैं, चाहे हम मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं, या फिर हम किसी के भी पनीर के कोफ्ते बना रहे हैं, तो मतलब जो आप जिस फ्लेवर की चीज़ बना रहे हैं ना उसका टेस्ट सब्ज़ी के अंदर आना चाहिए। मतलब आप ओवर पावर किसी चीज़ को ना करें ना, मतलब अच्छा नहीं लगता कि बेसन बेसन भर दें तो फिर वो बेसन के ही पकोड़े जैसे लगेंगे। मतलब घी के कोफ्ते बना रहे तो उसमें घी का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए। मतलब मेरा कहना ये है कि 50% या 70% घिया होना चाहिए और 30% ही उसमें सारे मसाले और बेसन की मात्रा होनी चाहिए। बस हमें थोड़ा बहुत बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है, ताकि उसकी एक बॉल जैसी बन जाए और हम कोफ्ते बना लें। तो बस यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ स्लाइस वाइज, क्योंकि पकोड़े वगैरह जब बनते हैं ना उसमें हरी मिर्च और प्याज का जो बाइट आता है ना, तो सच में वो फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि इतने सारा जो घिया मैंने कद्दूकस किया है ना, इसकी सारे की तो पकोड़े की सब्ज़ी बनेगी नहीं, आधी तो ये सब जाएगी, सब वैसे ही खा लेते हैं बिना सब्जी के ही। क्योंकि हमारे घर में हैं 2-3 जने जो सब्जी नहीं खाते लेकिन पकौड़ियाँ खा लेते हैं, तो इसी हिसाब से मतलब 2 छोटे-छोटे घिए थे तो मैंने दोनों की बना ली। और फिर बस स्वाद के अनुसार डाला इसमें नमक, और मैंने हल्दी डाली। हल्दी मैंने कटोरी में इसलिए रखी हुई है क्योंकि हल्दी के डब्बे पे है ना मैंने फ़ोन रखा हुआ है। तो बस आपको बच्चों की आवाज़ आ रही होगी, कभी भी मैं वॉइस ओवर कर लूँ। यशु तो मेरी इतनी मतलब कहीं भी ढूँढ कर है ना मुझे आ जाती है, और मैं बैठक में बैठ के आराम से वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर मैंने अच्छे से है ना इस बेसन को और इसके मिक्स को अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स किया। प्याज़ों को खोलते हुए, प्याज खोल ली थी इसके अंदर मैंने। फिर डाला मैंने इसके अंदर तेल, तो मैंने देखा अरे इसमें तो तेल पकौड़े के हिसाब से है ही नहीं। फिर मुझे बड़ा वाला डब्बा निकालना पड़ा, क्योंकि फिर ज़्यादा तेल हो जाता है वो पका हुआ तेल, तो फिर वो यूज़ में कम होता है, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी में फिर कलर नहीं आता है। तो फिर ये 5 लीटर का जो कैन है इसमें से मैंने थोड़ा तेल निकाला, और इसी में से ही जब बच जाएगा ना एंड में, तो इसी में ही मैं सब्ज़ी बना लूँगी फ्रेश। मतलब अलग से दूसरा साफ़ तेल नहीं डालूँगी, तो इसी में से ही बना लूँगी। और आप लोग बताइए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और देखिए इस तरीके का, इतने जो तेल गर्म हो रहा है ना, मैं तो साइड में ना छोटी-छोटी सी बॉल बनाकर रख लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बना ली है बॉल। और अगर आप इनको थोड़ा और रख दो ना, तो ये थोड़ा ना सूखी-सूखी सी हो जाएँगी, क्योंकि बेसन है वो थोड़ा ड्राई तो हो ही जाता है बाद में।
और ये देखिए पकौड़ी हमारी बनकर तैयार है। ये रूखी खाने में भी है ना सो यम लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके बच्चे घिया नहीं खाते या लौकी नहीं खाते ना, तो आप उनको पकौड़ी के रूप में खिला दो, या फिर इसका चीला बनता है और उसके राइस भी बन जाते हैं। दो दो हैं सबकी, ठीक है ना, दो दादू की, दो दादी की, दो ज्योति की, मेरी योगी यहीं आ जाएगी। तो बस वानी आ गई थी सबका ऑर्डर लेकर के, मम्मी पकौड़ियाँ दे दो। तो आज वानी के दादू जो है ना, उनके मंडे की छुट्टी रहती है, तो सब बाहर बैठक में ही बैठे हुए थे। मैं खाना बना रही थी अंदर, तो मैंने सबकी गिन गिन के ना दो दो पकौड़ियाँ दे दी, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा देती तो सब्जी के लिए नहीं बचती, और पकौड़ी डाल दी। और हाँ, आप लोग है ना सब्जी जब भी है ना जैसे गर्म पानी डालेंगे ना सब्जी में, जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है, एक तरफ आप गर्म पानी कर लो और दूसरी तरफ जब मसाला आपका प्रिपेयर हो जाए तो उसमें डालो गर्म पानी। तो जब गर्म पानी हम डालते हैं ना, आप एक एक बार है ना इस तरीके से इस ट्रिक से ज़रूर मतलब करके देखना, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। सच में सब्जी का जो टेस्ट होता है ना, एक वो अलग ही लेवल का हो जाता है। और एक बार आप कच्चा पानी डाल के, मतलब जो नॉर्मल पानी होता है वो वाला पानी डालकर तब सब्जी बनाना, तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जितने भी मिक्सी के जार वगैरह में जितना भी मसाला चिपका हुआ था ना, मैंने सारा रिंस कर लिया था धो धा के। और फिर मैंने इसके अंदर देखा, पहले मैंने फिर एक बार देखा, मैंने कहा मैं चेक कर लूँ टेस्ट। कई बार हो जाता है कि माइंड से स्लिप हो जाता है कि हमने नमक डाल तो नहीं दिया, तो इसलिए एक बार है ना मैंने चमचा घुमा के कढ़ाई में और देख लिया कि उसमें नमक तो नहीं है, तो नमक था नहीं। तो फिर मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया सब्जी में। और बस अब इसके अंदर अच्छा सा एक बॉयल आ जाएगा तो सिम कर दूँगी, 5 से 7 मिनट ये पकेगी सब्ज़ी। और सच में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन रही थी। मेरे हस्बैंड कह रहे थे, मतलब थोड़ा-सा है ना देखने में और खुशबू से भी ना नॉन-वेज जैसा लग रहा था। तो बहुत ही यम्मी, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अभी तो ये सब्ज़ी बनी भी नहीं है, अब इसके अंदर छोटे-छोटे से बबल्स आएँगे। बस गर्म पानी तो डाला है ना, तो वो हल्का-सा। और अगर आप गर्म पानी के बाद पकौड़ियाँ डालते हैं, मैं तो साथ में ही पकौड़ियाँ डाल देती हूँ। तो दोस्तों, घी के कोफ्ते की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। देखिए सब्जी मेरी बन गई है। और आज वानी ट्यूशन से गई थी, फिर से इसका 1 महीने का ब्रेक था, फिर से गई थी, क्योंकि घर में तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, 1% भी नहीं पढ़ता है। तो वही मैं इससे रिव्यू ले रही थी, मुँह लगा के नहीं पीना। और बस ये जितना भी फैला हुआ है इसको करते हैं साफ़। और सब्जी में बॉयल भी आ गया। आपको ना एक ट्रिक देती हूँ मैं छोटी सी, जब भी आप कभी भी सब्जी बनाए ना, जैसे कोफ्ते बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं कि कोफ्ते में ना जब बॉयल होने के बाद पानी डाल, लेकिन मैं हमेशा बॉयल होने के बाद डालते हैं। लेकिन मैं तो डाल देती हूँ, सब्जी बहुत अच्छी बनती है और घुलते भी नहीं है। और ना ही है ना वो एकदम से बाद में है ना पकौड़ी डालते हैं ना तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी सिम फ्लेम पर आराम से पकेंगे। आटा मांड लेती हूँ मैं इतने। और बस देखिए इसके अंदर आ गया बहुत अच्छा सा एक बॉयल। अब इसका हम पकने का वेट करेंगे, इसमें धनिया डालेंगे जब जब ये बन जाएगी। अभी हम लगा लेते हैं आटा। और हमारी सब्जी क्या है आज मैं आपको दिखाती हूँ। क्या है हमारे भिंडी। और ये देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई, एकदम रेडी शेडी हो गई है। इसमें हरा धनिया वगैरह डाल दिया था सब कुछ। कलर कितना सुंदर आया है सब्जी का, बहुत ही टेस्टी आया है इसका कलर। मैंने आपको एकदम मतलब डीपली जाके रेसिपी की नहीं दी है इसकी रेसिपी, बस थोड़ी बहुत बताई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी रेसिपी पूरी दे दूँगी। और यहाँ पे आटा भी मैंने लगा दिया है। और बस जो बर्तन एकदम से खाली हो गए थे ना ये सिंक में, इनको वॉश कर दूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और यहाँ यशु की मस्ती सुनना आप लोग।
बुला देते हैं। फिर प्लेटफॉर्म को करा मैंने अच्छे से क्लीन, सारा सब्जी वगैरह हटा कर रखी और उसके बाद फटाफट जो बर्तन थे वो वॉश कर दिए, क्योंकि अगर 2 बर्तन भी सिंक में छोड़ दो ना तो उसके बाद 2 से 4 होते हैं, 4 से 6 होते हैं, 6 से 8 होते हैं और कब पहाड़ बन जाता है बर्तनों का कुछ पता नहीं चला। देखते देखते ही है ना ऐसा लगता है जैसे बर्तन है ना फल रहे हों, मतलब जैसे कहते हैं ना चावल फार हो गए, तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बर्तन भी है ना फार हो गए। बर्तनों की मात्रा है ना इतनी डबल ट्रिपल चौगल हो जाती है हमारे घर में, तो सुबह से शाम तक 4 से 5 बार बर्तन वॉश होते हैं। एक बार तो मैं सुबह ही जब हस्बैंड के लिए लंच मतलब पैक भी नहीं करती हूँ ना, जब सारा कुकर वूकर कढ़ाई वढ़ाई वो सारा धो देती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा धोती हूँ जब सब चाय नाश्ता कर लेते हैं, मतलब ढेरों बर्तन धो देती हूँ मैं, पता ही नहीं चलता, कई बार तो समझ में नहीं आता। बस मुझे बर्तन मैं धो लेती हूँ, मुझे बर्तन धोने में कोई आलस नहीं आता। और देखिए अपने घर का काम अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आलस करेंगे, 1 दिन कर लेगा बंदा, 2 दिन कर लेगा, खाने में तो कोई आलस नहीं करता। तो फिर जब हम खाएंगे तो काम भी तो हम ही करेंगे ना। अब हमारे हस्बैंड लोग रोज़ बाहर जाते हैं सुबह शाम काम करने के लिए, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पूरे दिन अगर वो भी हम लोगों से आके ही बोल दें कि मैं नहीं करूँगा मैं भर पाया, तो फिर बताना घर जरा कैसे चलेगा। हम लोग गृहिणी हैं, हम लोगों का काम है घर को और बच्चों को संभालना, उनका काम है वो कहते हैं ना जो जिसको शोभा देता है वही अच्छा लगता है। तो बस जो लोग वर्किंग होती हैं, मैं भी वर्किंग थी एक टाइम पे, आज से 1 साल पहले, तो मैं प्रॉपर घर का काम तब भी करती थी। बस हाँ ये था कि तब कुछ काम बटे हुए थे कि मैं 1-2 काम मतलब स्किप कर देती थी, जैसे मैं यहाँ नहीं होती थी तो नहीं करती थी, लेकिन मैं स्कूल से आके सारे काम करती थी तब। और इस तरीके से अब तो मुझे करना ही पड़ता है सारा काम ऑलमोस्ट, तो मुझे सारे ही काम करने पड़ते हैं क्योंकि मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। प्लस तो बच्चे हैं, बच्चे तो 10 बार उठाएंगे तो उठना पड़ता है, 10 बार बैठाएंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चे इस लायक भी नहीं है कि अगर मैं खाना बनाकर रख दूं किचन में तो वो खुद डाल लें, इस लायक भी नहीं है वो। बस हाँ ये है कि अपनी वानी अपने खाने की प्लेट वगैरह रख देती है। और अब यशु के पापा आ जाएंगे और आप पूरी मस्ती सुनना ज़रा यशु की, कि वो क्या क्या बोलती है क्या क्या नहीं बोलती। सच बता रही, भगवान बहुत ज़्यादा बोलती है, लोगों को लगता है कि बहुत अपने आप को ना नुकसान भी पहुंचा लेती है कई बार, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इस वीडियो के बाद जो होगी ना सारी बातें उसकी होंगी, और उसकी बातों से तो चाहे तुम बैठ के पूरा दिन कर लो, पूरा दिन निकल जाता है, आप उसकी बातें सुनते रहोगे, ख़त्म नहीं होंगी। और यहाँ मुझे लग गई थी प्यास बहुत तेज, और आ गए यशु के पापा, और यशु की बातें सुनना अब आप लोग। यशु एक ये रहा। दवाई देना हमारी जाना, दवाई देना। यशु तो स्ट्रांग है ना, यशु यशु कौन है, यशु कौन है? पापा तो सोई में रहते हैं, देखो एक सोई में, दिखाओ देखो एक सोई में भी है, देखो एक सोई में भी, देखो ये वो कितनी लोग करने ना, ये बहुत खतरनाक है, खतरनाक है ये। पर यशु तो कौन है स्ट्रांग, कौन है? हाँ ऐसे 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 पापा कहाँ भी है इसके अंदर, देखो क्या हो गया वाली, हाथ धोने रोटी ले ले, मैं बता दूँगी
वानी ले आप कैसे लेके जाओ? आराम से ऊपर काट लेगा। तो बस मैं आ गई थी किचन में से फ्री होके, और ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए एक बाइट। और बस सच में सब्ज़ी जितना देखने में सुंदर लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा खाने में सुंदर थी। तो बस इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ही ख़त्म। और सच में कोफ्ते की सब्ज़ी है ना, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही यम्मी बनी है। आप लोग खुद देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों बस छत पे से थोड़ा बहुत घूम कर आए थे, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है सच में। तो यहाँ पे यशु की और मेरी मस्ती चल रही है। यशु कुछ खा रही है, शायद बिस्किट या चॉकलेट। तो बाय बाय दोस्तों, सी यू अगेन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब।